तो आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जिया लिंगफेंग को बता रही थी कि हमारे एनचेस्टर ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करते थे और जब हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन चल रहे थे तब 3000 स्मॉल वर्ल्ड और 33 हेवेंस थे। इसके बाद मिस यांग बोलती है उसके बाद हम लोगों के सेट के ऊपर डिमन क्लैन ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वॉर शुरू हो गया था और इस वॉर की वजह से बहुत सारे इमोर्टल्स की जान चली गई थी। इसके बाद जिया लिंगफेंग को बोलती है तब से हम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, हम लोग बस इस स्मॉल वर्ल्ड में छुप कर रहते हैं ताकि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि गुमचैन में जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी जिया बोलती है 3 ग्रेट एल्डर हजारों सालों से इस जिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहती हूँ। इधर हम साउटियान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो बोलता है हे भगवान, मैं बस मरते मरते बचा हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं इस जगह पर कितने टाइम से बेहोश पड़ा हुआ था। तभी डिवाइन स्वॉर्ड का ड्रैगन साउटियान को बताने लगता है कि तुम इस जगह पर आधे दिन से बेहोश थे। इस बात को सुनने के बाद साउटियान यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि अगर मास्टर इस जगह पर होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन तभी उसकी नज़र इस जगह के ऊपर पड़ती है, इसलिए वह अपने आसपास में देखने लगता है जहाँ पर उसे एक मेडिसिन दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद वो इन सभी मेडिसिन को कलेक्ट करने लगता है और वो जितने भी मेडिसिन को इकट्ठा कर रहा था वो अपने पीछे फेंक रहा था, जिसकी वजह से डिवाइन स्वॉर्ड को इन सब चीज़ों को कैच करना पड़ रहा था, लेकिन उसे इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी साउटियान की नज़र मिलेनियम नाम की एक ग्रास के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इसकी ओर बहुत ही तेज़ी के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि इस जगह पर जरूर ही कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो डिवाइन स्वॉर्ड को इस ग्रास को हासिल करने के लिए भेजता है। और जैसे ही डिवाइन स्वॉर्ड इस ग्रास के नज़दीक पहुंचता है तभी इस जगह का मौसम अचानक से बदल जाता है। इसके बाद एक ठंडा सीधे आकर इस ड्रैगन के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से वह थोड़ी सी दूर आ जाता है। इसके बाद वह साउटियान को बताने लगता है कि अभी भी जिस चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक किया था इसका कंपेयर हम लोग स्टेट ऑफ शुआ से कर सकते हैं। इस पर साउटियान बोलता है तुम यहाँ पर बस एक एलेक्सर को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर कोई आदमी है, तुम बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो क्योंकि तुम किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हो। इसके बाद वह खुद इस एलेक्सर को हासिल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी हम 2 कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ जाते हैं। तभी ये लड़की यंग मास्टर को बताने लगती है कि इस स्वॉर्ड ने हम लोगों के सभी अटैक को झेल लिया है। इस पर यंग मास्टर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है इस स्पिरिट ने सभी अटैक को सक्सेसफुली झेल लिया है, इसलिए मुझे पता चला है कि यह एक सीक्रेट वेपन है। इस पर ये लड़की बोलती है यंग मास्टर, ऐसा स्पिरिट वेपन तो आपके पास होना चाहिए। इस बात को सुनकर डिवाइन स्वॉर्ड साउटियान के पास चला जाता है और उसे बताने लगता है कि मुझे कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन तभी यह लड़की बोलती है इस जगह पर तो एक स्पिरिचुअल बर्ड भी है। इसके बाद वो इन दोनों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इन लोगों को लगता है कि इस चीज़ की वजह से इन लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए इस चीज़ की छानबीन करने के लिए ये लोग नीचे आ जाते हैं। लेकिन साउटियान और डिवाइन स्वॉर्ड इन लोगों के यहाँ पर फुल मज़े ले रहे थे क्योंकि इन लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए यंग मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते हो। इसके बाद यंग मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से इस जगह पर जो धूल होती है वो साफ हो जाती है। तभी साउटियान भी गोल्डन हॉर्न सील को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से यह ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यह यंग मास्टर आकर इसे बचा लेता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपने हेवनली बेल को समन कर लिया था। लेकिन यह हेवनली बेल ज़्यादा देर तक इस ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता है। इस चीज़ को देखकर ये यंग मास्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मेरा ये मैजिकल वेपन ट्रांसेंडिंग रेलम पर था, लेकिन इस चीज़ को इस स्वॉर्ड ने बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं बल्कि इमोर्टल स्वॉर्ड है। इसके बाद वो एक सील को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो अब टेलीपोर्ट हो पा रहा था। इस चीज़ को देखकर साउटियान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि ये दोनों कल्टीवेटर तो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग रहे थे, लेकिन तभी साउटियान एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से अब ये दोनों कल्टीवेटर चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पा रहे थे। इधर साउटियान ने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और वो उससे इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यंग मास्टर को खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वह सील के अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। इधर हम साउटियान के इस स्वॉर्ड अटैक को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था।
इस चीज़ को देखकर यंग मास्टर यहाँ पर अपनी होली स्पिरिट बॉडी को अपेयर कर लेता है और उससे इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साउटियान की अटैक के सामने ज़्यादा देर तक ये स्पिरिट बॉडी टिक नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये दोनों कल्टीवेटर दूर जाकर गिरते हैं और जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी डिवाइन स्वॉर्ड इन दोनों को बताने लगता है कि मैं स्वॉर्ड गॉड हूँ और तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ में मुझे हासिल कर लोगे। इस बात को सुनकर यंग मास्टर यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी सीधे इस डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन टाइम रहते ही डिवाइन स्वॉर्ड ने इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो साउटियान को बताने लगता है कि यह एक मर्डरर इंटेंट है, जिसका कंपेरिजन हम सी युआन जियांग से कर सकते हैं। इस बात को सुनकर साउटियान भी इस लाइटनिंग की ओर देखने लगता है, जहां पर एक एल्डर अपेयर हो गया था और वो बोलता है इन दोनों पालतू जानवर ने इमोर्टल रेलम को अचीव कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन तुम दोनों स्पिरिट बीस्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि तुम लोगों का सामना मेरे साथ हो गया है, इसलिए आज तुम लोगों का आखिरी दिन है। इसके बाद ये एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये सभी थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी साउटियान बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, क्योंकि आखिर में तो तुम ही इस फाइट को हारने वाले हो, क्योंकि मैं अपनी मास्टर की ओर से तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तभी ये कल्टीवेटर इस एल्डर के पास आ जाता है और वो बोलता है दादाजी ये पेट मुझे चाहिए। इधर हम साउटियान को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर 3 स्वॉर्ड अपेयर हो जाती है और ये तीनों स्वॉर्ड आपस में कंबाइंड होकर एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद साउटियान इससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है इन सभी को मार डालो। इधर इस एल्डर ने भी टाइम रहते ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपेयर कर लिया था, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में साउटियान के इस अटैक को रोक पा रहा था। तभी डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ साउटियान के पास आ जाता है और उसे बताने लगता है कि इस आदमी के पास ब्लड पावर है। इस बात को सुनकर साउटियान भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तब तक इस एल्डर ने साउटियान के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जो कि सीधे जाकर साउटियान को लगता है, जिसकी वजह से साउटियान थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये एल्डर साउटियान की स्वॉर्ड को हथियारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी साउटियान को होश आ जाता है और वो बोलता है मेरे रहते तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी हेवनली फायर को रिलीज करने लगता है, जो कि धीरे धीरे कर इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज़ को देखकर ये एल्डर बोलता है हेवनली फायर आज तो मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे आज एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर मिलने वाला है। इसके बाद वो अपने इस ट्रेजर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि इस स्वॉर्ड को अपने अंदर में खींच लेती है। इस चीज़ को देखकर साउटियान बोलता है किंग स्वॉर्ड आखिरकार तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो। इधर इस एल्डर ने एक तिलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था और उससे वह साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है। इस चीज़ को देखकर साउटियान इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह तिलिस्मान तब तक साउटियान को लग गया था। इसके बाद यह डिसाइपल अपने दादाजी को बोलता है यह बर्ड सच में मेरे पेट बनने के लायक है, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल पेट को पकड़ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। तभी साउटियान बोलता है तुम लोग यहाँ पर मेरे जैसे नॉर्मल पेट को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे मास्टर के साथ फाइट क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस जगह से मुझे जाने नहीं दिया तो इस चीज़ की वजह से मेरा मास्टर इस जगह पर आ जाएगा। इसके बाद तुम लोगों का क्या होगा इस चीज़ के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। इस पर ये एल्डर अपने पोते को बताने लगता है कि अगर तुमने किसी तरह करके इस बर्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया तो इस चीज़ की वजह से भविष्य में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर साउटियान की ओर बढ़ने लगता है। इस पर साउटियान लिंगफेंग को बुलाने लगता है। इस बात को लिंगफेंग भी सुन पा रहा था और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी जिया बोलती है लिंगफेंग आखिरकार क्या हुआ है। इस पर लिंगफेंग बोलता है मेरा स्पीड बीस्ट खतरे में है, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए उस जगह पर जाना होगा। इस पर जिया बोलती है आखिरकार तुम्हारा स्पीड बीस्ट कहाँ पर है। इस पर लिंगफेंग बोलता है पास ही में है, लेकिन मुझे उसके स्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर मिस यांग बोलती है लिंगफेंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह के चप्पे चप्पे से हम लोग वाकिफ हैं और हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस पर लिंगफेंग मिस यांग को थैंक यू बोलता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से मिस यांग यहाँ पर शर्मा रही थी, जिसे देखकर मिस जिया हंसने लगती है। लेकिन तभी लिंगफेंग अपने मन में सोचता है डिवाइन फायर मार्क अभी भी साउटियान के पास है, मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी ठीक होगा। लेकिन लिंगफेंग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।